बना के, तो ये हमें मंजूर नहीं है। आप एक तरफ से हमारा पैसा होने के बावजूद हमें न्याय नहीं दे रहे और दूसरी तरफ आप फुकट बांटने में, फ्री बांटने में मशगूल है। आप किसी को, बहनों को, किसी को देते हैं, हमें कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर हमें टाल के क्यों? हमारा अधिकार है, उसको तो पहले दो। फुकट बांटना है, तुम्हें दान धर्म करना है, बाद में करो। भीख आप बाद में बांटो, लेकिन पहले जो स्वाभिमानी लोगों का पैसा है उसको निकालो, हमारा पैसा है। इस भावना से हम आज आपके सामने बैठे हैं और ये हमारी तीव्रता आंदोलन की दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और फाइनली हमें इतना मालूम है कि घर में सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है हम रास्ते पे लड़के लड़के मरे और फिर लो आपका पैसा, आपका देश और बांटते रहो। ये हमारा उद्वेग है। हमें मालूम है सरकार हमारी माए बाप होती है और अपने माए बाप से झगड़ के पैसा कुछ हमारा अधिकार पाना ये हमारा कर्तव्य हक है। हम कोई किसी को भला बुरा कह के कुछ गुंडागर्दी करके कुछ नहीं मांग रहे। हम मांग रहे अपने हक का मांग रहे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन बुजुर्गों को उनका हक दिलाए और उनका स्वाभिमान रिस्टोर करें। हमने, आप सब इसके साक्षीदार है कि पिछले 10 साल से हमारा संघर्ष जारी है। हम गली मोहल्ले से लेके दिल्ली के गलियारों तक, पार्लियामेंट तक हमारे आंदोलन हुए। जंतर मंतर हो चाहे रामलीला ग्राउंड हो, हर जगह पे आंदोलन हुए, बड़ी संख्या में हुए और सभी आंदोलन वृद्ध लोगों के। ये पिछले 10 साल में हमारे कई लोग, डेली 200 लोग गुजरते हैं, कोई नए रिटायर होते हैं। ऐसे ही आंदोलन का प्रवास है कि कई लोग आज निराश होके चले गए हैं, मर गए हैं और फिर भी इनका गणित अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है कि कैसे देना है, कितना देना है। हमने मंत्रियों के स्तर पे तो सर्वोच्च लेवल जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है उनसे हमारी 2 बार मुलाकात हुई। आदरणीय वित्त मंत्री से 4 बार मुलाकात हुई। मुलाकात नहीं, डिस्कशंस हुए। फिर उसके बाद कामगार मंत्री से हमारी कई बार मुलाकातें हुई, प्रेजेंटेशन हुए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए, ब्यूरोक्रेट्स के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए। ये सब होने के बावजूद आज हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। हम यहाँ आते हैं, आश्वासन लेके जाते हैं, खुश होते हैं, आश्वासन लेके जाते हैं, लेकिन जो आश्वासन हमें मिले हैं उसकी पूर्तता अभी तक नहीं हुई। इसलिए अभी हमने हमारी 1 जुलाई 2026 को कल कोलकाता में जो हमारी CWC सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिए गए कि हम स्टेप बाय स्टेप सरकार को कुछ समय देंगे और नहीं तो अपना आंदोलन तीव्र करते जाएंगे। जैसे कि अभी परसों 5 तारीख को जंतर मंतर पे हमारा आंदोलन होगा, जो ध्यानाकर्षण आंदोलन होगा, शांततापूर्ण ढंग से होगा। अगर सरकार फिर भी बात नहीं मानती तो फिर हम आगे चल के एक डेट डिक्लेयर करेंगे जिस दिन पूरे हिंदुस्तान में EPFO के ऑफिसेस पे ताला लगाया जाएगा और गिरफ्तारियाँ, एनमास गिरफ्तारियाँ दी जाएगी। उसके बाद फिर भी नहीं होता है तो फिर हर ज़िले में DM ऑफिस के सामने हम अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। फिर भी हम सक्सेस नहीं होते तो फाइनली हम अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हैं और सरकार को बोलेंगे हमारा फंड तुम ही रख लो और तुम्हें जहाँ बांटना है बांटते रहो। यहाँ तक की निराशा, यहाँ तक की करुणा और यहाँ तक का रोष लोगों के मन में है और मैं आपके द्वारा ये रोष सरकार के पास पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो गुस्सा लोगों में है कि मेरा पैसा लेके मेरी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, दूसरों को बांट रहे हो और जो भोगता है उसको रोटी और जो रक्षण करता है उसको रोटी नहीं, ये कौन सा न्याय है? ये बदलना चाहिए। सरकार हमारी है, हमारे पूरे देश की है, हमारी भी लड़ना हमारा अधिकार है उसके साथ, हमारे हक के लिए। और ये सब राष्ट्रवादी भारत के लोग हैं, ये कोई कॉकरोच फाकरोच नहीं है, ये स्वाभिमानी राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं जिन्होंने भारत बनाया।